हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक स्ट्रैटेजी सीखेंगे जिसको हम जीबीपी यूएसडी में यूज़ करेंगे, जो कि काफ़ी सिंपल और बेसिक है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने के लिए कुछ रूल्स है, तो सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से टाइप कर लेता हूँ आपके सामने। इस स्ट्रैटेजी को हम जीबीपी यूएसडी में यूज़ करेंगे। टाइम फ्रेम 15 मिनट्स का यूज़ करेंगे। रिस्क रिवॉर्ड की बात करूँ तो मिनिमम 1:2 एम करते हैं यहाँ पे। और जैसे हमारा 50% टारगेट अचीव हो जाता है तो अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर लेंगे। तो ये कुछ रूल्स है, आपको माइंड में रखना है ट्रेड करते वक्त, ठीक है। अब इस स्ट्रेटजी का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। लेट्स से मंडे के दिन मार्केट ने कुछ ऐसा मोमेंटम दिया और यहाँ पे मंडे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं ट्यूसडे को आऊँगा और जो भी मंडे का हाई और लो होगा उसको मैं मार्क कर लेता हूँ। अब मैं ट्यूसडे को आऊँगा लंदन सेशन में, और जैसे ही लंदन सेशन ओपन होता है तो मैं वेट करूँगा कि मार्केट मुझे या तो इस हाई का ब्रेकआउट करके दे या फिर इस लो का ब्रेकआउट करके दे। लेट्स से मार्केट ने इस हाई का ब्रेकआउट कर दिया, तो जो भी ब्रेकआउट कैंडल होगी वहीं से मैं बाय कर लूँगा और मिनिमम 1:2 एम करूँगा। सिमिलरली, अगर मार्केट इस लो को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे मैं एक सेल साइड एंट्री बनाऊँगा और सेम 1:2 एम करूँगा। और एक चीज़, अगर मार्केट इस हाई के ऊपर होता है लंदन सेशन से पहले कुछ इस तरीके से, तो मैं वेट करूँगा कि मार्केट मुझे इस लाइन का ब्रेकआउट करके दे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी सेल साइड एंट्री बनेगी, ठीक है। सिमिलरली, अगर मार्केट इसके नीचे है तो मैं वेट करूँगा कि मार्केट मुझे इसका ब्रेकआउट करके दे, तो यहाँ पे मेरी बाई की एंट्री बनेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लेते हैं ताकि आपको और भी क्लैरिटी मिले। तो ये दिसंबर था। एक काम करता है, जनवरी से स्टार्ट करता है बैक टेस्ट करना। ऑलराइट, यहाँ का ख़त्म होता है दिसंबर। अब यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है और सेशन ब्रेक्स ऑन कर लेना है। तो कुछ इस तरीके की लाइन आपको दिख जाएगी, ये आपको पूरे दिन का डेटा मिल जाएगा। और एक इंडिकेटर भी आपको ऐड करना है जिसका नाम है मार्केट सेशंस। आपको ये इंडिकेटर ओपन कर लेना है, मार्केट सेशंस बाय लिवाइथन। और इसकी सेटिंग्स आपको मैं बता दूँ तो टोक्यो, न्यूयॉर्क एंड सिडनी को ऑफ रखना है और लंदन को ऑन रखना है। और उसका टाइम जोन कुछ आपको ऐसे सेट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जाओगे तो इनपुट टाइम जोन में UTC + 5:30 सेट कर लेना। तो कुछ इस तरीके का इंडिकेटर आपको दिख जाएगा। अब लेट्स से मुझे 2 जनवरी को ट्रेड करना है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं सबसे पहले 31 दिसंबर का जो भी हाई और लो होगा उसको मार्क कर लूँगा। तो ये मेरा हाई था और ये मेरा लो था, राइट। अब मैं लंदन सेशन में आऊँगा और वेट करूँगा कि मार्केट मुझे इसका ब्रेकआउट करके दे, जो कि यहाँ पे मार्केट ने किया भी। तो यहाँ पे मेरा एक बाय ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस मेरा इस लो के नीचे रहेगा और मिनिमम 1:2 में एम करूँगा। तो यहाँ पे आई थिंक ब्रेक इवन ही हुआ है, ठीक है। अब अगले दिन आ जाता है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और 2 जनवरी का हाई और लो मार्क कर लेता हूँ। ये हो गया मेरा हाई एंड लो। अब मैं 3 जनवरी को आऊँगा और वेट करूँगा लंदन सेशन का। जैसे ही लंदन सेशन ओपन होता है, अब मैंने क्या बोला कि अगर मार्केट लंदन सेशन से पहले नीचे होता है तो हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट का वेट करना है। तो यहाँ पे लंदन सेशन ओपन हुआ और इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ट्रेड बनाऊँगा बाई साइड। और अगर मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे भी रखूँ 16 पिक्स का,
तो यहाँ पे मेरा 1:2 ईजिली हिट होता है। ठीक है, ऐसे ही आपको ट्रेड करना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं इसका हाई और लो मार्क करता हूँ। अब यहाँ पे लंदन सेशन से पहले मार्केट इस हाई के ऊपर था, तो यहाँ पे अगेन मुझे नीचे की तरफ ब्रेकआउट चाहिए, तो कैंडल भी अच्छी है और यहाँ पे भी एक मेरा अच्छा सा सेल ट्रेड बनेगा। ठीक है, 1:2 यहाँ पे भी मेरा हिट होता है। और 2-3 एग्जांपल्स लिखते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल और बेसिक है, कुछ आपको दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें। ठीक है, सिंपली आपको हाई और लो मार्क करना है प्रीवियस डे का, एंड देन ब्रेकआउट का वेट करना है। अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ लंदन सेशन में, जो कि यहाँ पे ओपन हुआ और इस ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस हिट होता है। ठीक है, आई थिंक आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। अब यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, लंदन सेशन से पहले मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक कर लिया। ठीक है, यानी कि पूरा लंदन सेशन मार्केट ने इस रेंज के नीचे ही बिताया है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। काफ़ी दिन ऐसे होंगे जहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। ठीक है, तो वहाँ पे पेशेंस और डिसिप्लिन आपको दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे भी ट्रेड बना है कि नहीं बना है देख लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे भी नहीं बना क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस डे का हाई और लो ब्रेकआउट ही नहीं किया, सिर्फ इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। ऑलराइट, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। ठीक है, लंदन सेशन में, तो यहाँ पे हमारा एक बाई ट्रेड बनेगा और यहाँ पे मेरा 1:2 हिट होता है। बहुत ही ईजी स्ट्रेटेजी है। और एक दो एग्जांपल्स लेते हैं, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे भी मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया। ऑलराइट, यहाँ पे भी हमें ट्रेड नहीं मिला। इस स्ट्रेटजी में आपको थोड़ा सा पेशेंस और डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। अब यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दी। ये ट्रेड सिर्फ और सिर्फ लंदन सेशन में ही बनेगा। लंदन सेशन से पहले भी आपको इसे ट्रेड नहीं करना है और बाद में भी ट्रेड नहीं करना। देखो, जब भी ट्रेड बन रहा है तब भी हमारा प्रॉफिट टारगेट ही हिट हो रहा है, तो आप भी इसे बैक टेस्ट कर सकते हो और रिजल्ट्स निकाल सकते हो। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हो। ठीक है, अगेन यहाँ पे बहुत ही अच्छी कैंडल है, बट यहाँ पे हमारा लर्निंग सेशन ख़त्म हो गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो यू कैन डेफिनेटली कम इन टू द कमेंट सेक्शन एंड पुट योर डाउट्स, आई क्लियर इट ऑफ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।